ये देखिए, इसमें न्यूज़ छपी है टाइटैनिक के बारे में। क्या 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 छपा है फिर से? टाइटैनिक का मलबा जो समुद्र की गहराइयों के अंदर था, वो मिल गया है। हाँ, टाइटैनिक तो कई वर्षों पूर्व जो है वो डूब गया था। और जब मैं इस टाइटैनिक के विषय में सोचता हूँ या सुनता हूँ तो मुझको ये बात फिर से याद आती है कि कितना अद्भुत जहाज बनाया था बनाने वाले ने। इतना सुंदर, इतना अच्छा जहाज बनाया था, लेकिन उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, बड़ा दुखद अंत था, उसमें कई लोग मर गए और टाइटैनिक तो पूरा ही डूब गया। पूरा समाप्त हो गया। और एक बात मैं और इसमें स्मरण करता हूँ कि जब वो बनाया गया तो उसके बनाने वाले ने इस बात को कहा था कि चाहे ईश्वर भी चाहे तो वो इसे नहीं डुबा सकता, परंतु अपनी पहली ही यात्रा में वो टाइटैनिक जो है वो समाप्त हो गया। कई बार में एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका को भी बनाया तो कितना सुंदर और कितना अच्छा बनाया था। खुद परमेश्वर आदम की संगति करने के लिए वहाँ आते थे। तो ऐसा क्या गलत हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया? देखो, जब भी परमेश्वर किसी चीज को बनाते हैं तो कभी भी वो खराब नहीं बनाते। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो एक अद्भुत और अच्छी सृष्टि की रचना किया और परमेश्वर ने कहा क्या? अच्छा है, अच्छा है। हर बार परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। और उसी प्रकार परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों की रचना किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, तो उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने अच्छा और भला बनाया था। और उसके साथ ही साथ जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को अच्छा बनाया था तो मनुष्य को उसने अधिकार दिया। यदि हम उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ते हैं तो इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दिया कि वो इस सृष्टि का देखभाल करे, उसके इंचार्ज उसने आदम को बनाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, लेकिन उस सृष्टि में भी कुछ गलत हो गया। वही एक चीज कभी कभी मेरे मन में आती है, जो स्वर्गदूत खुद परमेश्वर ने बनाए थे, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह जो किया, वो क्यों किया? देखो, विद्रोह जो हुआ उसमें सबसे पहले हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है। एक वचन पढ़ोगी तो तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यशायाह, ये लो बाइबल लेके पढ़ो, यशायाह 14 उसका 12, 13 और 14। यहाँ ऐसा लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं और समझ सकते हैं कि उस स्वर्गदूत के अंदर, जो कि अभिषिक्त करूब था, बाइबल इसको अभिषिक्त करूब कहती है, उसके अंदर अहंकार आया और इस अहंकार के द्वारा से उसने अपने आप का नाश किया और उसके कारण से उसके पीछे रहने वाले या उसके पीछे चलने वाले उसके जितने भी स्वर्गदूत थे वो सारे उसके साथ गिरा दिए गए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर एक और काम होता है। बाइबल कहती है कि वो झूठ का पिता है, झूठ का गढ़ने वाला। यदि यूहन्ना 8:44 को देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:8 को देखेंगे तो वहाँ पर इस बात को बाइबल बताती है कि वो झूठ का गढ़ने वाला है और इसी झूठ को लेकर के वो आदम हवा के पास आता है। तो जब आदम हवा के पास में शैतान जो एक पाप लेके आया, तो उसकी योजना उसमें क्या थी? देखो, इस बात को जान लो कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था तो भला और अच्छा था, लेकिन शैतान ने अहंकार के द्वारा से जो पाप किया और वो अब बुराई का मूल है। तो जहाँ भी बुराई का प्रारंभ होता है या बुराई प्रारंभ चालू होती है, वहाँ पर इसका कोई ना कोई प्रारंभ करने का काम ये करता है। जैसे हम इस बात को देखते हैं कि जब वो आदम और हवा के पास आता है तो आदम और हवा के पास अपने झूठ का उपयोग करता है और उस झूठ को वो गलत तरीके से प्रकट करता है। जब भी हम इस बात को देखते हैं कि बुराई जहाँ पर आती है तो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि शैतान जो है वो बुराई का मूल है और बुराई को प्रारंभ करने का काम वो किसी न किसी तरीके से करता है। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम और हवा के पास जब वो आता है तो वो वहाँ पर आकर के अपने झूठ का प्रभाव डालता है और उस झूठ को उनके सामने प्रकट करता है कि जिसके द्वारा से वो अनाज्ञाकारिता को वहाँ पर ले आता है और वो आदम और हवा जो परमेश्वर की आज्ञा थी उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यदि उत्पत्ति 2 को पढ़ेंगे हम
16, 17, 18 में, तो ये सारी बातें हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलती है। पर ये जो पाप वहाँ अदन की वाटिका में हुआ, उसके क्या परिणाम हम पूरी मतलब मानव जाति के ऊपर क्या हुए हैं? अच्छा, देखो, जब ये पाप हुआ, उस पाप का कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा। हम देख सकते हैं कि इसके 2 परिणाम हुए। पहला परिणाम ये हुआ कि 3 प्रकार के श्राप आए, और दूसरा परिणाम ये हुआ कि 3 प्रकार के अलगाव हुए। वो कैसे? जो 3 प्रकार के श्राप हैं वो इस प्रकार का था कि परमेश्वर ने सांप से कहा, जो कि शैतान जिसके रूप में आया था, परमेश्वर उससे कहता है कि तू पेट के बल चलेगा, तू मिट्टी को चाटेगा, और स्त्री के वंश और तेरे बीच में एक बैर उत्पन्न होगा। तो ये पहला श्राप था। दूसरा श्राप जो वहाँ पर आता है वो ये आता है कि वो स्त्री को देता है। वो कहता है कि जब तू बच्चे को जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। और तीसरा श्राप जो आता है वो उस आदम के जीवन में आता है कि वो आदम से कहता है कि जब तक तू अपने माथे का पसीना भूमि पर नहीं गिराएगा तब तक तुझे भोजन नहीं मिलेगा, मतलब तुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और इसके बाद एक और, इन सब के अंदर एक और चीज जो थी मनुष्यों के लिए, वो थी मृत्यु। तो ये 3 प्रकार के श्राप जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, पहला परिणाम। और जो दूसरा अलगाव, जो 3 तरीके के अलगाव की आप बात कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहला अलगाव ये था कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। जो परमेश्वर के साथ मनुष्य की संगति थी, जो उसके साथ एक उसका रिश्ता था, वो अलग हो गया। तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अलगाव आया। दूसरा अलगाव वहाँ पर आया कि मनुष्य का मनुष्य से अलगाव हो जाता है। मनुष्य क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में बैर उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो आदम की संतानों के बीच में बैर था, अपने भाई का जो है वो कत्ल करता है। तो इस प्रकार से मनुष्यों के बीच में अलगाव हो जाता है। और तीसरा अलगाव ये हुआ कि मनुष्य जिस उद्देश्य से बनाया गया था, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे और उसके बनाए गए कार्यों को पूरा करे, तो मनुष्य अपने उद्देश्य से अलग हो गया। तो ये 3 प्रकार के अलगाव हमको देखने को मिलते हैं जब ये श्राप या पाप हमारे जीवन में आता है। पर जब ये जो अलगाव हमारे जीवन में आया है, उसके कारण से परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति थी वो टूट गई। तो परमेश्वर ने उसके बाद में क्या किया? शैतान चाहता था कि सब कुछ को तहस नहस कर दे, सब कुछ बिगाड़ दे, परंतु परमेश्वर ने तो भी हार नहीं मानी। परमेश्वर चाहता था कि जो कुछ बिगड़ गया है उसको मैं ठीक करूं। परमेश्वर ने 2 काम किए। परमेश्वर ने पहली बात हार नहीं माना, वो फिर से तैयारी करना प्रारंभ करता है कि कैसे मनुष्य से अलगाव जो है उसको मेल करा ले। और दूसरा काम किया परमेश्वर ने कि एक अपनी अनंत योजना को प्रारंभ किया, और उस अनंत योजना के तहत उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो मनुष्यों की जगह पर मृत्यु को प्राप्त करे और अनंत उद्धार को स्थापित करे। तो ये 2 प्रकार का काम परमेश्वर ने उसके बाद किया। तो ये शैतान जब इतना बुरा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, शैतान बुरा है, बुराई का मूल है, वो बुराई करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए आवश्यकता ये है कि हम प्रार्थना करें। हमारे पास एक प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा से हम शैतान के विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं। हमारे लिए आवश्यकता यह है, बाइबल कहती है इफिसी 6:11 के अंदर, हमको आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करते रहें कि हम शैतान के सामने खड़े हो सके। दूसरा काम हमको करना यह है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनको आत्मिकता में ऊंचा उठाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर बहुत जरूरी है हमको इस बात को समझना कि यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। हमारे जीवन में अगर प्रार्थना का भाव है तो हाँ, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु हम तेरे सामने समर्पित हैं, तू सब कुछ कर सकता है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम ये कहते हैं हम उसकी संगति में रहते हैं ना, परमेश्वर की संगति नहीं। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम ये कहना का इसका मतलब ये निकलता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और ये बहुत गलत होगा हमारे जीवन में। तो आवश्यकता यह है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें, अपने लिए प्रार्थना करें, शैतान से लड़ने के लिए प्रार्थना करें, बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें। चलिए, एक बहुत अच्छी बात मेरे को पता चली आज ये बात करने से। तो एक काम करो ना, इन सारी बातों को फिर से दोहराओ पॉइंट्स में, ताकि फिर से अच्छे से तुमको याद रहे। ठीक है। शैतान को बनाना परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं था। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और मनुष्य को इसके ऊपर अधिकारी ठहराया। परमेश्वर अपनी रचना से खुश थे। जब उन्होंने अपने हाथों के कार्य को जांचा, उन्होंने देखा कि वह अच्छा था।
शैतान जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था, उसने मानव जाति का प्रयोग करते हुए परमेश्वर के विरुद्ध उठकर विद्रोह करने की योजना बनाई। आदम और हवा के पाप करने के बाद उन्हें भी अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और तब से हम परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध का आनंद उठाने में असमर्थ हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है और अब मसीहों के तौर पर हम परमेश्वर के साथ दोबारा वह संबंध पा सकते हैं। मुख्य रूप से आत्मिक युद्ध लोगों की आत्माओं के लिए है, जिसके द्वारा शैतान का लक्ष्य हम सबको परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाना है। परमेश्वर के चेलों के रूप में खड़े होने के लिए निरंतर प्रार्थना करने, परमेश्वर के साथ सदस्यता और शैतान के हमलों से सतर्क रहने के द्वारा हमें युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा रहा कि हमने इस विषय पर चर्चा किया और मैं सोचता हूँ कि अच्छा होगा कि आओ हम मिलकर इस समय प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि शैतान के सामने हम सब खड़े हो सकें। चलिए। हमारे सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर